इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस और एसओजी ने शातिर चोरों के ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मोबाइल टावर से कीमती पार्ट्स को चुराते थे, जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देहरादून के 4 थानों की पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि देहरादून में पिछले कई दिनों से मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब टावर लगाने वाली कंपनियों ने टावर चेक किए तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण ही गायब थे, जिसके बाद टावर लगाने वाली कंपनी ने देहरादून के कई थानों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो पुलिस को लगा कि टावर कंपनियां शायद किसी लाभ के लिए झूठ बोल रही हैं, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह देहरादून में कई टावरों से इस तरह की चोरी कर चुका है। 3-4 दिन पहले ये बडवाला जी हमारे रिटायर्ड सीईओ इन्होंने और एक मिश्रा जी हैं डीआईजी रिटायर्ड हैं यूपी के, तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया। और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि इन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे एसओजी और प्रेमनगर थाने ने काम किया है और इस पूरी ऑपरेशंस को एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है। विपुल और प्रियांशु है, दोनों सालमपुर करने वाले हैं। और विजय कुमार है, ये आपका जो है जिला शामली का रहने वाला है। इनका बेसिकली जो जितनी भी टेलीफोन टावर्स यहाँ देहरादून में हैं, उनको मेंटेनेंस का काम इंडस कंपनी के पास था। इंडस कंपनी ने फिर अलग अलग कंपनियों को फर्दर इसको सबलेट करके काम दिया हुआ था। तो एरोटेक कंपनी है एक, ये चारों जो बंदे पकड़े गए हैं ये उसी के कंपनी के हैं। कमल नयन जो है बेसिकली इसका मास्टरमाइंड है, उसका असिस्टेंट जो है विजय कुमार है। और ये दोनों जिस किसी टावर में अगर ये लोग सर्विसिंग के लिए जाते थे तो वहाँ जा कर के फिर जो है फर्दर उस टावर के लोकेशन ये दोनों अपने जो सहयोगी हैं उनको देते थे। फिर विपुल और प्रियांशु वहाँ पहुँच करके ये बीटीएस और आरआरयू, ये दोनों बड़े बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो टेलीफोन के टावर्स में लगा रहते हैं, उनको चोरी ये लोग करते थे। और दोनों की कीमत लगभग 2 से 3 लाख की है प्रत्येक पार्ट का। इस पूरी टीम के पास से लगभग 25 लाख का जो है इनका अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख का जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ये करते थे टावर में चढ़ करके बीटीएस और आरआरयू को चोरी करने में, वो बरामद हुआ है। पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और आपको अवगत करा दूँ, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यहाँ कई घटनाएँ इन्होंने कारित की हैं। और अब हम संबंधित राज्यों टावरों पे जो लगते हैं तो ये हमारे कुछ कंपनी जो इनको देखते हैं कि रिपेयरिंग के लिए आते हैं, देख रेख करने आते हैं, तो इनको ये L850 है, एक आरआरयू है। बोड़ोवाला से गए ये 1:30 बजे लगभग सेलाकुई से गए ये बाबूगढ़ 4:30 बजे पहुँचे बिदौली के बाद 8:30 बजे उन्होंने कारगिल चौक पे किया और अगले दिन 11:30 बजे फिर नकरौंदा में किया। ये 7 चोरियाँ इनके द्वारा की गई थी। और ये जो इसके फुटेज कुछ हमारे पास आ गई, तो हमने एसओ साहब को, प्रेमनगर के एसओ साहब इन्होंने इससे लिया और इनको मैंने फुटेज दी। इन्होंने तभी उन्होंने कहा, जब देखी उन्होंने कहा अच्छा साहब ये मैं चैलेंज लेता हूँ इसको और मैं इसको बहुत जल्दी पर्दाफाश करूँगा। हमारे एसओ दरअसल में गल्फ़ कंट्रीज़ को जाती हैं, जो पहले हमारे आगरा में भी एक इस तरह की पकड़े गए थे, वहाँ से हमें इनपुट मिला था कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ को जाती हैं, सिंगापुर को जाती हैं, मलेशिया को चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये दोबारा